इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में महज 11 दिन में 10 करोड़ वैक्सीन लगाई गई हैं। अब हम 100 करोड़ से सिर्फ 20 करोड़ पीछे हैं, जो अगले 22 दिन में लगा भी सकते हैं। अगर इसी रफ्तार से चले तो 10 अक्टूबर तक भारत में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लग जाएंगी। दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी सिर्फ हिंदुस्तान के नाम होगी। भारत में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ था और 10 अक्टूबर यानी करीब 9 महीने में भारत 100 करोड़ के आंकड़े को छू सकता है। क्या इसमें कोई दिक्कत आ सकती है? ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कैसे? रिपोर्ट से समझिए। वैक्सीनेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज। अमेरिका की हेडलाइन में भारत छाया है। संयुक्त अरब अमीरात के अखबारों में हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड की तारीफें हैं। फ्रांस में भी भारत का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। ब्रिटेन में भी इंडिया के वैक्सीनेशन मैनेजमेंट की चर्चा हो रही है। दुनिया के कोने कोने में हिंदुस्तान का वैक्सीनेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड हेडलाइन बना हुआ है। क्योंकि जिस टास्क को दुनिया में असंभव माना जाता था, जिसका वादा कोई भी देश, कोई भी सरकार, कोई भी वर्ल्ड लीडर नहीं करता था, उस चैलेंज को भारत ने महज एक दिन में पूरा कर दिखाया। मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कल हम देख रहे थे कि कैसे देश टकटकी लगाए कोविन डैशबोर्ड को देख रहा था। बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर उत्साह से भर रहा था। कल हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन हुआ है। हर मिनट 26,000 से ज्यादा वैक्सीन हुआ। हर सेकंड 450 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। देश के कोने कोने में बनाए गए 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर यह वैक्सीन लोगों को लगाई गई है। भारत की अपनी वैक्सीनेशन के लिए इतना बड़ा नेटवर्क, स्किल मैन पावर, ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। भारत ने एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई, जो 177 देशों की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। 17 सितंबर को भारत में 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा डोज लगी, जबकि इसी दिन बाकी दुनिया में 54 लाख वैक्सीन डोज लगाई गई है। यानी दुनिया की 82% वैक्सीन डोज अकेले भारत में लगी। जब से कोरोना ने आतंक मचाया है, तब से वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में मारामारी चल रही है। बड़े बड़े देशों ने वैक्सीन से अपने स्टॉक पहले ही भर लिए थे और दुनिया यही देख रही थी कि 1 अरब 35 करोड़ आबादी वाला भारत कैसे इस आपदा का सामना करेगा। लेकिन हिंदुस्तान क्या कर सकता है, कितनी काबिलियत रखता है, ये दुनिया ने तो देख लिया। और भारत के अंदर उन लोगों को भी करारा जवाब मिला जो वैक्सीन पर राजनीति करके सत्ता में आने का ख्वाब सजा रहे थे। राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार पर तमाम आरोप लगाए। वैक्सीनेशन पर हर रोज नया डेटा निकालकर नया हंगामा किया। लेकिन जब देश में एक ही दिन में 2.5 करोड़ डोज लगाई गई, तो विपक्ष को पॉलिटिकल बुखार जरूर आ गया। हमने सुना है कि जब वैक्सीनेशन होता है तो जिसको वैक्सीन जो लेता है 100 में से एक आध व्यक्ति रहता है, कहते उसको जरा रिएक्शन आता है, बुखार आता है
और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाए तो मानसिक संतुलन भी चला जाता है। ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं, हमें तो जो ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कल देश के इतने हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सब साथियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर ने, कोरोना वॉरियर ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई, उसमें से किसी को रिएक्शन आए तो शायद हमने सुना है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? 17 सितंबर को हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ, हर मिनट 26,000 से ज्यादा, हर सेकंड 415 से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई, 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन सेंटर में टीकाकरण हुआ। ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? यही बात विपक्ष को शायद समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अब आलोचना करें तो आखिर कैसे। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। शायद चिदंबरम को इस बात की खुशी नहीं है कि भारत ने वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बल्कि इस बात का दुख शायद ज्यादा था कि बीजेपी शासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन इतना ज्यादा कैसे हो रहा है। चिदंबरम के आरोपों में कितना दम है, सच क्या है, ये आंकड़ों के जरिए समझना जरूरी है। भारत में सबसे ज्यादा पहली डोज यूपी में 7 करोड़ 74 लाख के पार लगी है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 5 करोड़ 24 लाख डोज के साथ है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश 4 करोड़ 47 लाख के साथ है, जबकि सेकंड डोज के मामले में 2 करोड़ 5 लाख के साथ महाराष्ट्र आगे है। दूसरे नंबर पर गुजरात 1 करोड़ 65 लाख के साथ है। तीसरे नंबर पर बंगाल 1 करोड़ 45 लाख डोज के साथ है। आपको बता दें, हर राज्य को फ्री वैक्सीन भारत सरकार ही उपलब्ध करवा रही है, बिना किसी शर्तों के साथ। ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार ही भारत वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ है, बल्कि हिंदुस्तान अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बना रहा है। 27 अगस्त को देश भर में 1 करोड़ 8,99,699 डोज लगी थी। 31 अगस्त को यह आंकड़ा 1 करोड़ 41 लाख के पार गया। 6 सितंबर को वैक्सीनेशन 1 करोड़ 19 लाख पार हुआ। 17 सितंबर को रिकॉर्ड 2.5 करोड़ से ऊपर निकल गया। कल का आपका जो अचीवमेंट है ना, वह पूरे विश्व में सिर्फ वैक्सीनेशन के आंकड़ों के आधार पर नहीं, भारत के पास कितना सामर्थ्य है, इसकी पहचान दुनिया को होने वाली है। और इसलिए इसका गौरवगान हर भारतीय का कर्तव्य भी है और स्वभाव भी होना चाहिए। एक दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि करोड़ों डोज लगाने के लिए लाखों मेडिकल स्टाफ चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी और सबसे जरूरी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार करना होता है। लेकिन यह मोदी सरकार का सटीक मैनेजमेंट है, जिसने वैक्सीनेशन सेंटर से लेकर प्रशासन के सीनियर अफसरों के बीच में सही तालमेल बनाया, सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी दी गई। नतीजा, भारत सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करता जा रहा है। भारत को वैक्सीनेशन के 10 करोड़ आंकड़े तक पहुंचने में 85 दिन लगे थे। इसके बाद अगले 45 दिन में 20 करोड़ और इसके 29 दिन बाद 30 करोड़ के आंकड़े पर देश पहुंचा था। वहीं 30 करोड़ से 40 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में 24 दिन लगे। इसके बाद 20 दिन में 6 अगस्त को 50 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गए। इसके 19 दिन बाद देश ने 60 करोड़ के आंकड़े को छू दिया और महज 13 दिनों बाद 60 करोड़ आंकड़े का लक्ष्य हासिल किया। 17 सितंबर को देश में 80 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। कोरोना न जाति, न धर्म, न अमीरी, न गरीबी में फर्क देखता है। कोरोना से खतरा हर किसी को बराबर है। मोदी सरकार में भी टीकाकरण में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है। गांव देहातों में वैक्सीन को लेकर कई अफवाहें उड़ाई गई थी, जिसकी वजह से वहां पर लोग वैक्सीन से डर रहे थे। लेकिन अब गांव में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है।
14 सितंबर को ग्रामीण क्षेत्रों में 43 लाख डोज लगी, जबकि शहरी इलाकों में 20 लाख टीकाकरण हुआ। 15 सितंबर को 44 लाख वैक्सीन डोज ग्रामीण इलाकों में लगाई गई। शहरी क्षेत्रों में 23 लाख वैक्सीन लगी। 16 सितंबर ग्रामीण क्षेत्रों में 45 लाख, शहरी में 21 लाख। 17 सितंबर को 1,72,00,000 टीकाकरण ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। वहीं अर्बन में 53 लाख वैक्सीन दी गई। भारत का टीकाकरण अभियान सिर्फ स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच ही नहीं है, बल्कि एक तरह से आजीविका की सुरक्षा का भी कवच है। अभी हम देखें तो हिमाचल पहली डोज के मामले में 100% हो चुका है, गोवा 100% हो चुका है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में भी सभी पात्र व्यक्तियों को पहली डोज लग चुकी है। सिक्किम भी बहुत जल्द 100% होने जा रहा है। अंडमान निकोबार, केरला, लद्दाख, उत्तराखंड, दादरा और नगर हवेली भी बहुत दूर नहीं है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान उन राज्यों को हुआ है जो पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर करते हैं, जैसे गोवा, पहाड़ी प्रदेश। लॉकडाउन लगने से यहां की कमाई एकदम ठप हो गई थी। लॉकडाउन खोलने के बाद भी कोरोना पाबंदियों की वजह से लोग घूमने नहीं जा रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार ने खास प्लान बनाया जो 100% सही सफल साबित हुआ। चर्चा में नहीं आया, लेकिन भारत ने अपने वैक्सीनेशन अभियान में टूरिज्म सेक्टर से जुड़े राज्यों को बहुत प्राथमिकता दी है। भारत में हमने कहा नहीं, क्योंकि इस पर भी राजनीति होने लग जाती है, लेकिन यह बहुत जरूरी था कि हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशन जल्द से जल्द खुले। अब उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा संभव हो पाएगी। और इन सब प्रयासों के बीच गोवा का 100% होना, 100% होना बहुत खास हो जाता है। गोवा से लेकर केरल तक, हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक 100% पहली डोज का कारनामा इसलिए हो गया क्योंकि राज्यों में वेस्ट होने वाली वैक्सीन पर खास ध्यान दिया गया। जैसे हिमाचल प्रदेश में 0 वेस्टेज हुआ। साथ ही इन राज्यों ने गांवों और आदिवासी इलाकों में भी वैक्सीन को लेकर काफी काम किया है। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम स्थानों पर जाने के लिए हेल्थ वर्कर्स के लिए हेलीकॉप्टर तक की व्यवस्था की गई। किसी भी देश में वैक्सीनेशन वहां की जनता की सोच पर और सरकार के प्रयासों पर निर्भर करता है। जितना सरकार वैक्सीन को लेकर समझाएगी, उतना ही जनता आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाएगी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में विकसित देशों का बुरा हाल है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक रूस में 17% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन को लेकर कंफ्यूज हैं और 29% वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। अमेरिका में 10% लोगों को वैक्सीनेशन पर संदेह है, जबकि 18% वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। जर्मनी में 7% लोगों को वैक्सीन पर पूरा भरोसा नहीं है, वहीं 11% वैक्सीन नहीं लगाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 8% वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, 9% कंफ्यूज हैं। भारत में 94% लोग वैक्सीन के पक्ष में हैं। पब्लिक के मन में विकसित देशों को लेकर एक इमेज बनाई गई है कि विकसित देश हर चीज में आगे होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। वैक्सीनेशन में भारत सबसे आगे है। अमेरिका में एक दिन में औसतन 7,81,000 डोज लगाई जा रही है। ब्राजील में 18,11,000 डोज एक दिन में लग रही है। जापान में 12 लाख, इंडोनेशिया में 12 लाख, जर्मनी में औसतन 19 लाख, ब्रिटेन में औसतन 97,000। वहीं भारत में 60 लाख औसतन डोज लगाई जा रही है। जब देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में हो, इरादे बुलंद हो, तो कुछ भी संभव होता है। आज दुनिया के लिए हिंदुस्तान मिसाल बन गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।